नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं किडनी की समस्या। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर हमें कोई रोग होते हैं तो उसके लक्षण पहले नजर आते हैं। मान लीजिए अगर किसी को किडनी की कोई समस्या है तो किडनी की जब समस्या आएगी उससे पहले बॉडी के अंदर कुछ लक्षण पहले से ही नजर आने लगते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें पहले से ही संकेत देने लग जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड किडनी जो होती है हमारी, वो 80% एसिड को फिल्टर करती है और 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। और ऐसे ही जो हमारी दूसरी किडनी है जो राइट साइड में होती है, वो 80% अल्कलाइन और 20% एसिड को फिल्टर करती है। इस आधार पर हमारी दोनों किडनियां हैं वो वर्क करती हैं। अगर किसी कंडीशन के मुताबिक या किसी कारणवश कोई हमारी किडनियों में दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण से देखा होगा एक किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उस कंडीशन में जो हमारी दूसरी किडनी है जो ठीक है, वो 1 घंटा एसिड फिल्टर करती है और 1 घंटा अल्कलाइन फिल्टर करती है। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, तो किडनी का काम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर गंदगी है, टॉक्सिन है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना, ये किडनी का काम होता है। और जब किडनी ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रही होती है, तो आपने देखा होगा जब किडनी ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रही है तो उसके बहुत सारे लक्षण आते हैं। यानी कि इसी आधार पर हम कहते हैं कि जब हमें किडनी की कोई दिक्कत आने वाली है तो उससे पहले ही कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वो लक्षण कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर किसी को किडनी की समस्या आ गई है या आने वाली है तो पहले से ही हमें कमजोरी होना महसूस हो जाता है। यानी कि हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, हर समय लेटे रहने का मन करता है, शरीर में बहुत थकावट होने लगती है, थोड़ा सा काम करते ही व्यक्ति को थकावट हो जाती है। नींद कम आना, जिन लोगों को नींद कम आती है और नींद कम आने की वजह से उनका पूरा दिन खराब रहता है, थकावट रहती है शरीर में, जिसके लिए वो नींद की गोलियां भी लेते हैं। तो अगर दोस्तों किसी को नींद कम आती है तो वो अपना KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं, कहीं कोई इस प्रकार की दिक्कत तो नहीं होने वाली। और एक बहुत बड़ा लक्षण और होता है यूरिन का कम आना। दोस्तों, जिसको भी किडनी की समस्या होने वाली है या हो गई है, तो आपने देखा होगा उस व्यक्ति को यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यानी कि दिन में कहें 1-2 बार जाएगा, या अगर जाएगा भी तो बहुत कम मात्रा में आएगा। वो सेटिस्फाई नहीं होता, व्यक्ति खुद समझ जाता है कि उसकी जो यूरिन की मात्रा है वो पहले की अपेक्षा कम हो गई है। तो दोस्तों, अगर यूरिन कम आता है किसी व्यक्ति को तो हो सकता है कहीं उसको किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसके लिए वो टेस्ट करा सकता है। दोस्तों, अगर किसी को कमर में दर्द रहता है, और कमर में भी लोअर बैक में, अगर किसी को कमर में दर्द होता है तो क्योंकि देखा होगा आपने जो हमारा किडनी है वो हमारा पीछे वाली साइड में है, यानी कि बैक के पीछे वाली साइड में। तो अगर किसी को कमर में दर्द है, उसने टेस्ट करा लिया, मान लीजिए MRI करा लिया, कोई एक्सरे करा लिया, उसमें नहीं आई वो दिक्कत, तो उसको अपना KFT कराना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। कहीं किडनी की कोई दिक्कत तो नहीं हो गई ऐसे व्यक्ति को। जिनको भी किडनी की समस्या है, देखा होगा उनकी जो बॉडी है, उनकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, उनको ईचिंग होती है, बॉडी में जगह जगह खुजली होती है, कई बार तो ऐसे दाग धब्बे से हो जाते हैं। तो अगर शरीर के अंदर इस प्रकार के कुछ लक्षण आपको नजर आते हैं, ईचिंग होती है, स्किन पहले की अपेक्षा ड्राई हो गई है, तो वो किडनी फंक्शन टेस्ट करा के पता लगाएं कहीं किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। या ऐसे लोग जिनको किडनी की दिक्कत आने वाली है तो उनको पहले से ही कुछ लक्षण और नजर आते हैं, जैसे कि उसको यूरिन जब भी आता है तो उसमें झाग आते हैं, यूरिन झागदार आएगा। तो उसमें क्यों होता है ऐसा, झाग क्यों आते हैं? उसमें प्रोटीन ज्यादा निकल रहे हैं या उस यूरिन में एल्बुमिन ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, इसलिए जो यूरिन है वो झागदार हो गया है। तो अगर ऐसा नजर आए तो भी किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। कई बार दोस्तों देखा जाता है जो लोग यूरिन पास करते हैं उनको कई बार ब्लड आता है, हो सकता है कम मात्रा में आता हो, तो अगर कोई इन्फेक्शन है उसमें भी ब्लड आता है। कई बार देखा जाता है किसी को किडनी में स्टोन हो गया है
तो उसके कारण से भी यूरिन में ब्लड आ जाता है। तो अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसके लिए भी आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं और इस शक को दूर कर सकते हैं। हो सकता है कहीं किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है, तो इस शक को आप दूर कर सकते हैं। उसके आधार पर अगर कुछ निकलता है तो फिर आप इलाज करा सकते हैं। आंखों के नीचे कई बार देखा जाता है स्वेलिंग होती है, और खासकर वो स्वेलिंग होती है सुबह प्रातः काल। ये आंखों के नीचे जो ये घेरे होते हैं, यहां पर स्वेलिंग हो जाती है, चेहरा भारी हो जाता है, कई बार तो पूरे चेहरे पर भारीपन होने लग जाता है। तो ये भी किडनी डिस्टरबेंस हो रही है, किडनी में कोई दिक्कत आ गई है, तो उसके कारण से फेस पे दिक्कत आ जाती है। एंकल हील पेन, यानी कि किसी को एंकल में पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, हिल में पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसे एडिमा के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी को एडिमा की दिक्कत हो गई है, एंकल के पास स्वेलिंग आ रही है, तो यह भी किडनी खराब होने का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। यानी कि बॉडी पहले से ही संकेत दे रही है कि आप सावधान हो जाओ, किडनी में कोई परेशानी आने वाली है या आ चुकी है। और दोस्तों, ये लक्षण जब आते हैं ज्यादा, यानी कि किडनी खराब होने की समस्या कब आती है? जो लोग दवाइयों का ज्यादा सेवन करते हैं। किसी को डायबिटीज है, वो काफी लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो काफी लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं, या किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया की समस्या है, वो उसके लिए दवाइयां खा रहे हैं। किसी को पेन किलर खाने की आदत पड़ गई है, यानी कि थोड़ा सा दर्द हुआ और तुरंत पेन किलर खा लेना है। क्योंकि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको मना करते हैं कि आप ज्यादा पेन किलर मत खाओ। ये सामान्य तौर पर सभी लोग व्यक्ति जानते हैं, आप भी जरूर जानते होंगे कि दवाई ज्यादा खाने से किडनी पर इफेक्ट आता है, किडनी खराब हो सकती है। तो ये दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी किडनी की समस्या हो सकती है। जो लोग बहुत लंबे समय से शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, रोज शराब पीते हैं, काफी लंबा समय हो गया कि बहुत सारी सालें हो चुकी हैं, बहुत लंबे समय से पी रहे हैं, जिसके कारण से उनको भी किडनी की समस्या हो जाती है। या जो लोग पानी कम पीते हैं, एक बहुत बड़ा कारण है, जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि जो पानी शरीर के अंदर ऑलरेडी है, किडनी उसी को फिल्टर करना शुरू कर देती है। और जब पानी कम पीते हैं और जो पहले से पानी बॉडी के अंदर मौजूद है, किडनी उसको फिल्टर करना शुरू करती है, तो किडनी पर ज्यादा प्रेशर आता है, जिसके कारण से किडनी फेल भी हो जाती है। दोस्तों, किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसे एरिथ्रोपोइटिन के नाम से हम जानते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं को, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन लाने में मदद करता है। यानी कि जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन लाने में मदद करता है। ये किडनी के अंदर हार्मोन बन रहा होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है। और जब किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो एरिथ्रोपोइटिन भी ठीक प्रकार से नहीं बनता है, जिसके कारण से आरबीसी का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका जो कार्य है ऑक्सीजन लाने में मदद करना, वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से किडनी खराब होने के बहुत सारे संकेत हमें मिलने लगते हैं। और दोस्तों, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि जब किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर आपको डायलिसिस की सलाह देते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो कहते हैं कि आपको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना है या हफ्ते में 1 बार कराना है। तो व्यक्ति डायलिसिस कराने जाता है, और डायलिसिस जब करी जाती है, डायलिसिस में मुख्यतः क्या होता है, यानी कि जो हमारी किडनी का फंक्शन है, अब किडनी में तो दिक्कत आ गई है, तो डायलिसिस के द्वारा से किडनी का फंक्शन आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाता है, और जिसके करने से कई बार देखा जाता है कि जो बॉडी के लिए आवश्यक तत्व है वो भी वेस्ट रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति को बहुत थकान होती है, बहुत कमजोरी महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण नजर आते हैं तो आप एक बार अपना किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं, कहीं आपको किडनी में तो कोई समस्या नहीं आ गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।